In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Today I will teach you the poem The Sands of D of class 5th. So I have written here some difficult words from this poem. So read it aloud. Sand, रेत या किनारा. The sands of D मतलब जो री है, समंदर है, दरिया, उसका जो किनारा है वहां पर. कैटल मतलब मवेशी. टाइड मतलब ब्लड, मिस्ट नमी. हीट छुपा लेना. लैंड जमीन. फ्लोट तैरना. स्टेक खतरनाक. सैमन मछली की एक किस्म. हंग्री भूखा. And we have this poem on page number 42 and 43. First I will tell you the summary of this poem. Sands of D by Charles Kingsley is a folklore that tells the story of a little girl whom her parents sent to bring their cattle home before it rained. ये नज़म जो है वो चार्ल्स किंग्सले ने लिखी है. उसमें ये एक छोटी बच्ची की कहानी सुना रहा है, बता रहा है. उस लड़की का नाम मैरी है, जिसे उसके माँ बाप कहते हैं कि अपने माल मवेशी जो है उसे बुला मतलब वापस घर लेकर आओ. बिफोर इट रेन, बारिश होने से पहले पहले अपने जो मवेशी हैं जैसे भेड़ बकरियां जो है वो चराने के लिए गई होती हैं खेतों में, तो उन्हें बुलाकर उन्हें वापस ले आओ ताकि बारिश न शुरू हो जाए. मैरी वॉज अ लिटिल गर्ल हु वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग द कैटल होम. मैरी एक छोटी लड़की है जिसे ये कहा गया कि अपने माल मवेशी को वापस घर लेकर आओ. Which had gone away for grazing, जो कि चराने के लिए कुछ खाने पीने के लिए जो है वो गए हुए हैं. She went out of the house alone, calling out to them. वो अकेली घर से बाहर गई उनको बुलाने के लिए, उनको वापस देने के लिए. Dusk was falling by then, and the day was stormy and dark. Tides were rising. बेटा क्या हो गया? बारिश जैसे आने का वक्त होने वाला था तो आसमान जो है, आसमान सारे के सारे काले हो गए. और क्या हुआ? एक बहुत मतलब जिस तरीके से अंधेरा छा जाता है ऐसे हो गया और आंधी आने लगी. टाइड्स वर राइजिंग, पानी की जो लहरें थी वो भी जो है वो तेज होने लगी और बड़ी होने लगी. एज सुन एज शी लैंडेड ऑन द शोर्स ऑफ द डीप, तो वो जैसे जैसे क्या नाम है वो जो किनारा था समंदर का डी का वहां पर पहुंची. सो ऑन द अदर साइड मिस्ट कवर हर आईज, हर तरफ नमी छा गई, उसकी आंखों पर भी ऐसे धुंधलाहट छा गई बेटा. सो शी कुडंट इवन सी वेयर द लैंड ले एंड अल्टीमेटली द सी पुल्ड हर इन. उसे नहीं पता चला क्योंकि अंधेरा छा गया था, नमी हर तरफ छा गई थी और जो है उसे नहीं पता चला कि जमीन कहाँ है, और समंदर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, वो समंदर के अंदर जा गिरी. They found her by shiny golden trees of sea and brought her to the shore with the grave last till the day. और बेटा जब समंदर ने अपनी तरफ उसे खींच लिया वो समंदर में गिर गई और वहीं अपनी जान दे दी. तो बाद में लोगों ने उसे जो है वो ढूंढा, दरख्तों के जो है वो साए तले वो थी. एंड द ब्रॉट हर टू द शोर, और फिर उसे किनारे पर वापस लेकर आए और वहीं उसकी कब्र है आज भी. बट इवन नाउ व्हेन द फिशरमैन वॉक अलोंग दोस शोर्स इन सर्च ऑफ फिश, लेकिन आज भी जब ये मछेरे जब मछली की तलाश में निकलते हैं, दे कैन हियर मैरीज फ्रेंटिक स्ट्रील कॉलिंग द कैटल होम. वो आज भी जो है मैरी की आवाज सुनते हैं कि वो किस तरीके से अपने माल मवेशी को वापस बुला रही थी घर ले जाने के लिए. सो दिस इज द समरी ऑफ दिस पोएम. नाउ आई विल रीड दिस पोएम. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 42. Oh Mary, go and call the cattle home, and call the cattle home, and call the cattle home. Across the sands of Dee, the western wind was wild and the dark with foam. वही बात जो अभी मैंने आपको समरी में बताई कि जाओ और माल मवेशी को वापस लेकर आओ.
वो समंदर के किनारे जाती है, दीज जो समंदर है वहां पर बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है, नमी छा जाती है और वो अकेली बाहर जाती है। द वेस्टर्न टाइड क्रैप्ड अप अलोंग द सैंड, और जो आंधी तूफान होता है, जो रेत होती है उसको भी अपने साथ ले जाता है। एंड सैंड एंड ड्राउंड द सैंड एज पर आइज कुड नॉट, और हर तरफ नमी छा जाती है, धूप छा जाती है, जिसकी वजह से उसे कुछ नजर नहीं आता। The raining mist came down and hit the land, और वो जो नमी होती है जिसकी वजह से जमीन जो है वो सारी चुप जाती है, उसे पता नहीं चलता कि जमीन कहाँ पर है। And never home came she, और वो कभी भी वापस घर नहीं आती। Oh, it's sweet or wish or floating here are trees of golden hair or brown maidens here above the nets at sea, और जब समंदर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो अपनी जान दे देती है, तो फिर अगले दिन जब मछेरे जो है वो उसे तलाश करते हैं तो उसके सुनहरी बाल जो है वो नजर आते हैं दरख्तों के नीचे उन्हें, और ब्राउन मेडन्स हेयर, वो जो डूबी हुई लड़की वहां से मिलती है अबव द नेट्स एट द सी, और वो समंदर में मरी हुई उन्हें मिलती है। Was never salmon yet shone so fair among the sands of deep, they rolled high and across the rolling foam, the quail crawling foam, the cruel hungry foam, to her grave beside the sea, but still the boatman hear her call the cattle home across the sands of deep. वो खतरनाक समंदर जो है उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी जान ले लेता है। इसी तरीके से लेकिन आज भी जब भी मछेरे उस समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं, किनारे पर जब चलते हैं तो उन्हें मैरी की आवाज जो है वो सुनाई देती है, वो खूबसूरत सी आवाज सुनाई देती है कि वो कैसे अपने माल मवेशी, अपनी भेड़ बकरियों को बुला रही थी घर ले जाने के लिए। So I hope you enjoyed this poem. Read this poem at your home and make video of your reading and send us on school's WhatsApp number. And today's your task is also understanding the poem. We have questions from this poem. What was Mary asked to do? Mary को क्या कहा करने के लिए? Mary asked to do go and call the cattle at home. What was the weather like that evening? The weather was windy and there was dark and a storm came at that evening. What do you think happened to Mary? Mary died because of when she catches her in or herself to it. Why is the form called cruel and hungry? ये जो फॉर्म है, ये जो धूप है बेटा, जो बादल छा गए थे, हर तरफ धूप छा गई थी, इसे भूखा और जालिम क्यों कहा है? क्योंकि उसने किसकी जान ले ली थी बेटा? मैरी की जान ले ली थी। बट स्टिल द बोटमैन हियर कॉल्ड द कैटल होम। हाउ इज दिस पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल इन रियल, बट दे आर, वी कैन से दैट इमेजिनिंग, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दिस। नाउ वी हैव a fun time activity on page number 44. This is page number 44. Look at this. Imagine that you went under water. आप तसव्वुर करें कि आप पानी के बीच में गए हैं, यानी कि ज़ेरे पानी के नीचे। What do you think you would see? आपने पानी के नीचे क्या देखा? Write 5 sentences describing the underwater world. आपने 5 जुमले ऐसे लिखने हैं जो पानी के नीचे वाली जिंदगी है उसको बयान करते हो। इट्स योर होम टास्क, डू इट एंड सेंड अस ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।